A very good morning to all of you. तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हमने SN1 SN2 डिस्कस किया था और अभी हम कुछ रिएक्शन आपके रिमेनिंग हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, तो आज हम उनको स्टार्ट करेंगे। कि लास्ट में हमने ये कर लिया था, ईथर की फॉर्मेशन कर दी थी जिसके लिए हमें विलियमसन सिंथेसिस किया था। हमने KCN AgN से भी रिएक्शन करवाया था। उसके बाद हमने थाई और अल्कोहल से भी रिएक्शन करा के इथाइल मरकैप्टेन बनाई थी। और मैंने बताया था कि जो इथाइल मरकैप्टेन है ये LPG के सिलेंडर में अगर आपकी गैस लीकेज हो जाती है तो यही वाली जो इथाइल मरकैप्टेन है उसी की स्मेल आती है। तो अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलेंगे हम। रिएक्शन नंबर 6, फॉर्मेशन ऑफ अमीन्स। तो देखिए अमीन आपके पास अलग से चैप्टर भी है और वहाँ पे भी हम नेम रिएक्शन करते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस। तो देखिए हमने यहाँ पे एल्काइल हैलाइड लेना है, उसमें हमने अमोनिया डाल दिया। अब आपको पता है अमोनिया NH3 है, इसको थोड़ा मैं इस तरीके से भी ले सकती हूँ, NH2H है तो ये भी अमोनिया ही। अब यहाँ से हमने करना क्या है, यहाँ से HBr निकालना है और NH2 यहाँ ज्वाइन कर देना है, क्योंकि हमने तोड़ना क्या है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा CH3NH2। अब ये आपके पास बन गई मिथाइल अमीन, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी अमीन प्लस HBr। अब जो हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, अगर फर्दर मैं इस प्राइमरी अमीन में दोबारा एल्काइल हैलाइड डालूँ और तो मुझे सेकेंडरी अमीन मिल जाएगा। तो सिमिलरली मैंने क्या किया, यहाँ पे दोबारा एल्काइल हैलाइड डाल दिया। अब आपको यहाँ मालूम है यहाँ पे कितने H हैं, इसके पास 2 हैं, तो यहाँ से एक H निकल जाएगा HBr के साथ और यहाँ पे एक CH3 एड ऑन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपके पास CH3NH CH3। तो ये मेरे पास आ गई डाई मिथाइल अमीन और इसको मैं बोलूँगी सेकेंडरी अमीन। अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो अगर दोबारा मैं इसमें एल्काइल हैलाइड डालूँ तो दोबारा यहाँ से ये वाला H और ये Br निकल जाएगा और ये CH3 यहाँ पे आके ज्वाइन हो जाएगा। तो आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये अब बनेगा आपके पास टर्शरी अमीन, या इसको मैं बोल सकता हूँ ट्राई मिथाइल अमीन। सारे के सारे देखिए अमोनिया में 3 हाइड्रोजन, तो सारे के सारे हाइड्रोजन यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ने ऑक्यूपाई कर लिए हैं। फर्दर अभी भी आप देख रहे हैं कि इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। अगर मैं फर्दर इसमें क्या डालूँ, एल्काइल हैलाइड डालूँ, तो दोबारा क्या होगा, यहाँ पे एक सॉल्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ से ये Br निकल जाएगा और Br अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये लोन पेयर के साथ बॉन्ड बना लेगा और आपके पास बन जाएगा क्वाटनरी सॉल्ट, या जिसको हम बोलते हैं टेट्रा मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। क्वाटनरी सॉल्ट हमारे पास बन जाते हैं। तो ये हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन है, जहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट क्या है, एल्काइल हैलाइड है और अमोनिया। हॉफमैन अमोनोलिसिस इसलिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपके पास मिक्सचर बन रहा है, आपके पास प्राइमरी बन रही है, सेकेंडरी बन रही है, टर्शरी बन रही है। यहाँ पे मिक्सचर बनता है, सेपरेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट रहती है अगर आपको सेपरेट आउट करना है इन अमीन्स को। तो ये हो गया हमारे पास 6th रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे 7th। यहाँ पे हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल नाइट्राइट। देखिए जैसे हमने पीछे किया है वैसा ही ये सेम यहाँ पे KNO2। अगेन यहाँ पे मैं 2 रिएक्शन करूँगी, एक पोटाशियम के साथ एक सिल्वर के साथ। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल नाइट्राइट। तो मैंने यहाँ पे अल्काइल हैलाइड लिया प्लस KNO2 पोटाशियम नाइट्राइट लिया हुआ है। अब आपके पास आपको मालूम है कि यहाँ से ये आपका जो हैलोजन और इस कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना है और KX निकल जाएगा, बचा क्या, अब आपके पास आपने ज्वाइन कैसे कराना है। तो ये ध्यान रखें कि यहाँ पे जो KNO2 है इस फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे अब आपका जो अल्काइल ग्रुप है उसके साथ कौन रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके से बनेगा अल्काइल नाइट्राइट प्लस KX। तो ये ध्यान रखें, ठीक है। अब रीज़न क्या है यहाँ पे, अगेन रीज़न वही है कि KNO2 आपके पास आयनिक कंपाउंड है। KNO2 आपके पास आयनिक कंपाउंड है, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन सर्व एज अटैकिंग साइट। और आपके पास ऑक्सीजन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो कैसे साइड करेगी, अटैकिंग साइट की रिस्पेक्टिव में क्या करेगी, अटैक करेगी। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास नहीं है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो आपके पास ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड बनाएगी क्योंकि आपका KNO2 कैसा है, आयनिक कंपाउंड। सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन, वैसे ही अगर मैंने KNO के प्लेस पे AgNO2 ले लिया, सिल्वर नाइट्राइट ले लिया, तो नो डाउट अब मेरे पास यहाँ पे क्या बनेंगे, नाइट्रो कंपाउंड बनेंगे। तो यही आपने ध्यान रखना है
कि अगर आप KNO2 ले रहे हैं, पोटेशियम नाइट्राइट ले रहे हैं, तो आपने एल्काइल नाइट्राइट ही बनाना है, ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाना है। और अगर आप सिल्वर नाइट्राइट ले रहे हैं तो आपने नाइट्रो कंपाउंड बनेंगे, सिंपल यहाँ पे R के साथ NO2 ग्रुप लगा देना है। ठीक है, अब रीज़न क्या आएगा, वही कि AgNO2 कैसा है, कोवलेंट कंपाउंड है, और जो लोन पेयर है नाइट्रोजन में, इट एक्ट एज अ टेकिंग साइट फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये मेन यही डिफरेंस है कि AgNO2 कोवलेंट है और KNO2 कैसा है आपके पास, आयनिक। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट रिएक्शन की, जहाँ पे हमने बनाने हैं हायर एल्केन्स। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्केन्स। अगर मुझे हायर एल्केन्स बनाने हैं, मतलब 2 कार्बन से 3 कार्बन बनाने हैं, 3 से 4 बनाने हैं, तो हम इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास है RX प्लस सोडियम एसिटेलाइड। ये आपने एसिटेलाइड लेना है, एसिटेलाइड आपने ध्यान रखना है। एसिटेलाइड क्या होता है, C∼CH और एक कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, दैट इज़ एसिटेलाइड। तो हमने क्या करना होता है, अगर हायर एल्काइंस बनाने होते हैं, हायर एल्काइंस अगर हमने बनाने हैं एल्काइल हैलाइड से, तो हम क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवा देंगे सोडियम एसिटेलाइड से। अब आपको मालूम है कि यहाँ से X और Na निकल जाएगा, जो बचा आपने उसका ऑलरेडी ज्वाइन करा देना है। तो आपके पास देखिए, अगर यहाँ पे मेरे पास अगर ये R क्या है CH3, तो यहाँ पे आपके पास ये R क्या आ जाएगा CH3, और आपके पास कितने कार्बन आ गए, 1 2 3, 3 कार्बन आ गए। ठीक है, तो इस तरह से आप हायर एल्काइंस बना सकते हैं जब आप एल्काइल हैलाइड में क्या डालेंगे, सोडियम एसिटेलाइड। ओके, एसिटेलाइड तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड CH और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये था हमारे जितने भी यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस थे। केमिकल रिएक्शन में जो पहला हमने किया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये हमने यहाँ पे जितने भी आपके केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, केमिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट पार्ट हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो हमने कर दिया। ठीक है, इतने सारे रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन की। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन में हम क्या यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, या इसी को क्या बोलते हैं, हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में बोलते हैं। देखिए डी का मतलब है रिमूवल, यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन को भी रिमूव कराना है और हेलोजन को भी रिमूव कराना है। और डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में एक्चुअली बनता क्या है, एल्कीन्स बनती हैं यहाँ पे, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। तो बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं ये हम देखेंगे आगे। बाकी यहीं पे हम इसी के साथ ही हम क्या पढ़ते हैं, सेट-जेफ रूल हम पढ़ते हैं, या इसको किस नाम से जाना जाता है, जेड-जेफ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जेड-जेफ रूल, सेट-जेफ रूल आपने ध्यान रखना है। तो फिर हम डिस्कस करते हैं इस रिएक्शन को। तो देखिए इस रिएक्शन में आपने ये एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। हमने लेना है 2 ब्रोमोब्यूटेन हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ पे ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। ठीक है, और सेकंड पोजीशन पे हमने नंबर यहाँ से करनी है 1 2 3 एंड 4। अब सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन लगा हुआ है। अब आपने ये ध्यान रखना है कि जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है, जिस कार्बन के साथ आपका हेलोजन है उसको आप बोलेंगे अल्फ़ा, अल्फ़ा के नेक्स्ट वाली बीटा, देन गामा। और वैसे ही आप इस तरफ भी आएंगे तो यहाँ बीटा फिर गामा। अब यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन क्यों बोला हमने, कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन जाना है, कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन है, हाइड्रोजन तो चला जाएगा, साथ में हाइड्रोजन ने भी जाना है, और हाइड्रोजन कौन सी पोजीशन से जाएगा, बीटा पोजीशन से। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपके पास 2 बीटा पोजीशन है। आपके पास इधर आप यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं और यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कितने केस आएंगे, 2। ठीक है, तो मेरे पास निकलेगा कि यहाँ से आपका -KBr पोटाशियम ब्रोमाइड निकलेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर। बट मेरे पास यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं प्रोडक्ट बनने की, 2। तो पहले मैं बनाऊँगी कि ये जब मैंने ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको रिमूव कराया, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये बनना तो क्या है, एल्कीन, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे ये H निकल गया, ये H निकलेगा एज H पॉजिटिव, और ये ब्रोमीन तो अपना पूरा इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। ये वाला जो बॉन्ड ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के गया है, ये डबल बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ हो जाएगा, और आपके पास बाकी तो अदर CH एंड CH3। तो सेकंड केस जब मैंने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, सिमिलरली यहाँ से भी ऐसे आएगा, यहाँ से H निकलेगा, अपना बॉन्ड छोड़ गया, तो ये डबल बॉन्ड बनाने में काम आ जाएगा, और बस बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब ये आपके पास बन गई
1 2 सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 इन, और यहाँ पे ब्यूट 1 इन। अब आपके पास जब दो प्रोडक्ट आ गए तो अब यहाँ पे अब सेट-जेफ रूल चलेगा, जो हमने सेट-जेफ रूल कहा था। तो सेट-जेफ रूल यहीं पे आप यूज़ करेंगे। सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या है, मोर अल्काइलेटेड एल्कीन, मोर अल्काइलेटेड एल्कीन जो होती है वो मेजर प्रोडक्ट होती है। तो यहाँ पे सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग ये है कि मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज़ मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपके पास मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, ब्यूट 2 इन। अब ये क्यों बनेगा, अब आपने देखना ये एल्कीन है, इसकी तरफ यहाँ पे इस तरफ भी क्या है एल्काइल ग्रुप, इस तरफ भी क्या है एल्काइल ग्रुप। जबकि आप ब्यूट 1 इन में देखें ये डबल बॉन्ड है आपके पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड के एक साइड तो एल्काइल ग्रुप है लेकिन दूसरी साइड नहीं है, तो इसलिए कैसा है माइनर। तो सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, लेस एल्काइलेटेड एल्कीन इज़ द माइनर प्रोडक्ट। तो ये आपने ध्यान रखना है। आपको अगर सेट-जेफ रूल के बारे में आता है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के बारे में आता है या बीटा एलिमिनेशन के बारे में आता है, आपने यही रिएक्शन ध्यान में रखना है। और आपने जो एग्जाम्पल है वो ध्यान में रखना है, 2-ब्रोमो-ब्यूटेन, ठीक है। इसमें आप ऐड करेंगे अल्कोहलिक KOH, तो आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ब्यूट 2 इन बनेगा और एक ब्यूट 1 इन। और इसी में आप फिर सेट-जेफ रूल भी डिस्कस कर सकते हैं कि आपका मेजर और माइनर प्रोडक्ट कौन रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे रिएक्शन विद मेटल्स। हमारी थर्ड कैटेगरी आ गई रिएक्शन विद मेटल। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज़ योर वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में क्या बोलते हैं हम, व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, जैसे RX, लिखने का तरीका ऐसा है RX, व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन टेक्स प्लेस। यहाँ पे क्या बनते हैं, एल्केन्स बनते हैं, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी, अगर आपने यहाँ CH3 लिया है, अगर यहाँ पे भी CH3 लिया तो क्या बन जाएगा, इथेन। बट आपने ध्यान रखना है कि जो वुड्स रिएक्शन है, इट ओनली फॉर्म इवन नंबर ऑफ कार्बन, ये सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन के एल्केन्स ही बना सकता है और नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे ना मीथेन बनेगा, ना प्रोपेन बनेगा, ना पेंटेन बनेगा। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जो वुड्स रिएक्शन है इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर इवन नंबर ऑफ कार्बन एल्केन्स। इसलिए वुड्स रिएक्शन से क्या नहीं बनेगी, मीथेन नहीं बनेगी, क्योंकि मीथेन में एक कार्बन है, प्रोपेन में 3 है, तो ये भी नहीं बनेगी। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास रिएक्शन विद मैग्नीशियम। तो जब भी आप अल्काइल हैलाइड में मैग्नीशियम डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX टेक्स प्लेस। दूसरा आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX। दूसरा आपने ध्यान में रखना है यहाँ पे कि जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है एक ऐसा कंपाउंड है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक तो आपने याद रखना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX। अब आप यहाँ पे कोई भी मिथाइल, एल्काइल और इवन यहाँ पे आप बेंजीन भी ले सकते हैं, तो वो एरोमेटिक वाला आएगा। अब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होता है, जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड हो, कार्बन और मेटल के बीच में जहाँ पर डायरेक्ट बॉन्ड है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। दूसरा आपने यहाँ फ्रैंकलिन रिएक्शन है, फ्रैंकलिन रिएक्शन आपने बस ये ध्यान में रखना है कि जो फ्रैंकलिन रिएक्शन है ये जिंक मेटल की प्रेजेंस में होता है। तो फ्रैंकलिन रिएक्शन आपको कुछ भी याद ना रहे तो बस इतना ध्यान रखना है कि फ्रैंकलिन रिएक्शन में जिंक मेटल यूज़ होती है। करते क्या है, हम यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे इथाइल ब्रोमाइड के ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और आपके पास बन जाएगा डाई इथाइल जिंक प्लस ZnBr2। नेक्स्ट है आपके पास रिएक्शन विद लेड सोडियम एलॉय। तो आपने क्या करना है, 4 मॉलिक्यूल ले लिया मैंने इथाइल ब्रोमाइड के, उसमें डाल दिया लेड सोडियम का एलॉय इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आपके पास बन जाएगा टेट्रा इथाइल लेड, या इसको आप क्या बोलते हैं, टेल भी बोलते हैं। और साथ में यहाँ पे साइड प्रोडक्ट निकल जाएंगे NaBr और लेड। बाकी आपने ये ध्यान रखना है जो टेट्रा इथाइल लेड है या जिसको हम टेल बोल रहे हैं, इट इज़ यूज्ड एज अ एंटी नॉकिंग कंपाउंड इन पेट्रोल। तो पेट्रोल में ये एंटी नॉकिंग कंपाउंड की तरह यूज़ होता है। अब इसका क्या मतलब है कि आपके जो फ्रीजिंग पॉइंट जो है पेट्रोल का उसको मिनिमम करता है, ठीक है। तो ये था आपके पास हेलो एल्केन के रिगार्डिंग। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम जो अपने लेक्चर आने वाले लेक्चर में है उसमें हम डिस्कस करेंगे हेलो अरीन्स। तो हमारा हेलो एल्केन्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसके बाद हम बात करेंगे हेलो अरीन्स की, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।